गांव पनमाड़ी में रहने वाले मोहन एक प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे अपने सरल स्वभाव और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने के कारण पूरे गांव में आदरणीय थे। मोहन का परिवार परंपराओं का पालन करता था और मृत्यु के बाद होने वाले कर्म कांडों का भी बड़ा महत्व देता था। एक दिन मोहन अचानक बीमार पड़े। कई दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन वे धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। एक शांत सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में बड़े बुजुर्गों और धार्मिक जानकारों ने तुरंत कर्म कांडों की तैयारी शुरू कर दी। मोहन के बेटे रवि ने गांव के पंडित जी से संपर्क किया। पंडित जी ने बताया, शव को गंगा जल से स्नान कराना होगा, तिल, तुलसी और गोबर से पवित्र स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर 11 दिनों तक शांति पाठ और पिंड दान होगा। रवि ने पिता की अंतिम यात्रा की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। मोहन की चिता को नदी के किनारे जलाया गया और पूरे विधि विधान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्यों को कई नियमों का पालन करना पड़ा। घर में 13 दिन तक साफ सफाई, साधारण भोजन और विशेष नियम बनाए गए। इन परंपराओं को निभाना परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा था, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। रवि और उसकी पत्नी सुमन को लगा कि ये परंपराएं शायद पुरानी सोच का हिस्सा है और इनका अनुसरण आज के युग में मुश्किल है। रवि ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या यह सब करना जरूरी है? क्या पिताजी की आत्मा को शांति इन कर्म कांडों से ही मिलेगी? माँ ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये कर्म कांड हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इनका उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करना है, लेकिन हमें समय के साथ बदलाव को भी समझना होगा। रवि ने पंडित जी से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा, पंडित जी, क्या इन कर्मकांडों का कोई सरल रूप नहीं हो सकता? हम पिताजी के प्रति श्रद्धा और प्रेम दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में परिवार पर आर्थिक बोझ भी आ रहा है। पंडित जी ने सहमति जताई। उन्होंने बताया कि कर्म कांडों का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शांति और परिवार के लोगों का शोक प्रकट करना है। परंपराएं समाज के लिए हैं, लेकिन उनका पालन अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। रवि ने परिवार और पंडित जी के साथ मिलकर निर्णय लिया कि कर्म कांडों को सरल रूप में निभाया जाएगा। 11 दिनों के शांति पाठ के स्थान पर केवल 3 दिन का पाठ रखा गया। भोजन वितरण के लिए फालतू दिखावा न करते हुए जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया गया। मोहल्ले के कई लोगों ने इस बदलाव की सराहना की। उन्होंने देखा कि श्रद्धा और प्रेम दिखाने के लिए भव्य आयोजन जरूरी नहीं है। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि परंपराओं का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी आवश्यक है। कुछ महीनों बाद रवि के घर में एक सभा हुई, जहां गांव के लोग कर्मकांडों और परंपराओं पर चर्चा करने आए। रवि ने अपनी बात रखते हुए कहा, परंपराएं हमारी पहचान है, लेकिन हमें उनका पालन इस तरह करना चाहिए कि वे बोझ ना बने। हमारे बच्चों को यह सीखने की ज़रूरत है कि कर्म कांडों का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध और समाज की सेवा है। इस सभा ने गांव के अन्य परिवारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रवि की बात को समझा और कर्मकांडों में सरलता अपनाने का निर्णय लिया। रवि के मन में अब एक सुकून था। उसने अपने पिता के संस्कारों को परंपराओं के साथ निभाया, लेकिन नए जमाने की सोच को भी अपनाया। रवि की माँ ने भी उसकी इस पहल को सराहा। उन्होंने कहा, तुमने मोहन के संस्कारों को पूरी श्रद्धा से निभाया है। मैं यकीन करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। मृत्यु के बाद के कर्मकांड जीवन और मृत्यु के बीच का एक पवित्र सेतु है। इनका पालन करना हमारी परंपरा है, लेकिन इनमें समय के साथ बदलाव करना भी जरूरी है। यह कहानी दिखाती है कि
कैसे परंपराओं और आधुनिक सोच के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। श्रद्धा और सेवा ही सच्चे कर्म कांड हैं और यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सही मार्ग है। थैंक यू।